सो गाइस, इस वीडियो में लोग देखेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में भी हमने 25 कवर किया था, तो आपका ये यूनिट कवर हो जाता है 50 क्वेश्चन के साथ। और ये जो 50 क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पे देखते रहते हैं और गाइस आपकी भी प्रैक्टिस होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गाइस जल्दी से बताओ। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड एज स्टोक्स लॉ। नहीं। न्यूटन्स लॉ। नहीं। अर्हीनियस इक्वेशन में हमने पढ़ा था क्या इंक्रीज और डिक्रीज होगा टेम्परेचर, और मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन में भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है अर्हीनियस इक्वेशन। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ द मोबिलिटी इज नोन एज। मोबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है, मोबिलिटी यानी फ्लूइड के यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। बट यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें रेसिप्रोकल यानी अपोजिट पूछा जा रहा है ना, तो अपरेंट विस्कोसिटी तो हो ही नहीं सकता। प्लास्टिक विस्कोसिटी, यस इट इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे प्लास्टिक फ्लो होता है जिसकी वजह से ये रेसिप्रोकल यानी अपोजिट बताना था। अब यहाँ पे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। स्यूडो प्लास्टिक फ्लो इज नोन एज। तो गाइस स्यूडो प्लास्टिक फ्लो अगर आपको ध्यान हो तो उसमें हमने पढ़ा था जो शेयर स्ट्रेस है, अगर इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। यानी जो हमारा फ्लूइड है वो सॉल्यूशन फॉर्म में आकर के इजिली फ्लो करने लग जाता है, तो शेयर थिनिंग। अब यहाँ पे पूछा गया डायलेटेड फ्लो इज नोन एज। तो डायलेटेड फ्लो में अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे ना, तो जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी गाइस, इंक्रीज होगी इसमें। तो इसमें थिनिंग की जगह पे थिकनिंग होगा। तो गाइस ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है और इसी टाइप से एमसीक्यू में आते रहते हैं। अगर आप कहीं भी एमसीक्यू टेस्ट दोगे ना, तो अपने सेशनल में भी इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी इज अ फिनोमिना इन विच देयर इज। तो गाइस इसका क्या होगा ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑन डाउन कर्व। तो गाइस इसको समझाने के लिए ग्राफ लगेगा। तो गाइस अगर आपको याद हो, आपने वीडियो में भी देखा होगा, अगर आपके पास नोट्स है तो उसमें विस्कोसिटी और शियर स्ट्रेस का ग्राफ देखना है, इनके बीच में आपको पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑन डाउन कर्व। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विस्कोमीटर। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा। तो इसका कैपिलरी, हाँ विस्कोमीटर है ये। फैलिंग स्फीयर विस्कोमीटर भी है, रोटेशनल विस्कोमीटर भी है। बट ड्रॉप वेट जो है ना, ये मेथड है। आपको याद है थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था सरफेस टेंशन कैसे निकालेंगे, तो वही एक मेथड था, ड्रॉप वेट ड्रॉप काउंट, याद है ना आपको गाइस। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विस्कोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड सस्पेंडेड लेवल विस्कोमीटर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो गाइस अगर मैं आपको बताऊं, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है अनबेलर्डे विस्कोमीटर। बिकॉज ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कैपिलरी बेस्ड मेथड से विस्कोसिटी निकालने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देंगे, तो याद रखना, बस नोट कर लो गाइस इस क्वेश्चन को। बिकॉज ये जो आपने क्वेश्चन नोट्स में भी नहीं लिखवाया था, मेंशन नहीं करवाया था, बट ये इम्पोर्टेंट है और मेंशन आपको करना है। सस्पेंडेड लेवल विस्कोमीटर और अब लिहोडे विस्कोमीटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो इज जनरली एग्जिबिटेड बाय। तो गाइस इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा जेलिस। तो गाइस अभी आपको मालूम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो शेयर स्ट्रेस है जो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो में, तो शेयर स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी जो जेली है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो यही तो है स्यूडोप्लास्टिक। अब यहाँ पे नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। पूछा गया है कंसेंट्रेटेड सॉलिड सस्पेंशन जनरली एग्जिबिट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा प्लास्टिक फ्लो। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया रियोलॉजी इज द। रियोलॉजी क्या है, साइंस और स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ अ मटेरियल, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन द विस्कोसिटी टू प्लेन्स ऑफ लिक्विड विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, क्या होगा, रेट ऑफ शेयर। सो गाइज आई होप आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा होगा। आप यहाँ पे ऑप्शन देके गैस कर रहे होगे, तो इसका आंसर जल्दी से गैस करो कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विस्कोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टोक्स लॉ। तो गाइज जो इसका ऑप्शन कौन सा होगा इनमें से, इसका ऑप्शन होगा कप एंड बॉब विस्कोमीटर, नहीं फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। क्यों होगा, इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जो अगर मैं आपको बात करूं, तो स्टोक्स लॉ के
स्टोक्स लॉ, तो इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ईटा इक्वल टू क्या था, पाई आर स्क्वायर टी डेल्टा पी अपॉन में 8 LB, जिसमें जो फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर है, इसके अंदर जो लास्ट में जो विस्कोसिटी मेजर करते वक्त फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है इसके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इज टर्म्ड एज, तो क्या होगा, विस्कोसिटी। नाम से क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो गाइस आपको इजीली वहीं पे मिल जाएगा आंसर। द स्ट्रेस शियर रेट relationship is generally explained in the form of a curve, that is रियोग्राम या कंसिस्टेंटली कर्व। तो गाइस जल्दी से इसका ऑप्शन बताओ कि कौन सा होगा, ABCD। आप 14 डाल के आप ऑप्शन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ऑफ दिस, दोनों से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया, द CGS फिजिकल यूनिट फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। तो गाइस CGS का फिजिकल यूनिट पूछा गया है, तो हमें मालूम है इसका स्ट्रोक्स होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टोक्स। तो कभी कभार गाइस CGS से हट करके SI यूनिट पूछ लेता है, तो SI का होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो याद रखना पड़ेगा ये सब आपको छोटे छोटे यूनिट्स। अब यहाँ पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, अ टेम्परेचर इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, क्या होगा, डिक्रीजेस, बिकॉज जो कोहेसिव फोर्स होता है बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं और देखते हैं, द कर्व फॉर अ स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल रियोग्राम, ऑप्शन है ए, स्टार्ट एट द ओरिजिन। इन स्यूडो प्लास्टिक फ्लो अ शियर स्ट्रेस इंक्रीजेस, अभी तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, शियर स्ट्रेस इंक्रीज करने पे क्या होगा, शेयर स्ट्रेस को हम इंक्रीज कर रहे थे, तो जो शेयर स्ट्रेस इंक्रीजेस शेयर रेट, तो इंक्रीज होता है बट नॉट लीनियर। अब ये क्यों नहीं होता, बिकॉज जो डिसऑर्डर मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो डिसऑर्डर मॉलिक्यूल के साथ ही डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं। जब हमें शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये सबसे पहले ये अपने आप को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो शेयर रेट होता है वो लीनियर नहीं होता है। तो गाइस इसका ऑप्शन होगा सी। और नेक्स्ट की ओर, डायलेटेड मटेरियल आर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड एज, तो इसका ऑप्शन क्या होगा गाइस, तो इसका ऑप्शन होगा शेयर थिकनिंग सिस्टम। थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, डायलेटेंट के बारे में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियोग्राम ऑफ थिक्सोट्रॉपी मटेरियल डिटरमाइंड बाई ड्यूरेशन थ्रू विच सैंपल इज एक्सपोज टू एनी वन शेयर रेट, या फिर रेट एट विच शेयर इंक्रीज और डिक्रीज, या बोथ ऑफ दीज। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज द आइसोथर्मल मॉडरेटली स्लो रिकवरी ऑन स्टैंडिंग ऑफ मटेरियल विच स्टेबिलिटी लॉस्ट ओविंग टू शेयरिंग। तो गाइस इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्मोकेमिस्ट्री या फिर विस्कोसिटी या फिर एंटियोट्रॉपी या फिर थिक्सोट्रॉपी। तो करेक्ट ऑप्शन है थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्यों, बिकॉज थिक्सोट्रॉपी में ही तो जो जेल स्टेट में मटेरियल ऐसे स्टेडी स्टेट में रख देते हैं, मतलब किसी भी जेल को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम लोग वहाँ से हट जाएंगे तो वो क्या करेगा, अपना स्टेबिलिटी को वो लूज कर देता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो थिक्सोट्रॉपी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया, डैश इज द अडल्ट्रेशन इन द शेप एंड द साइज ऑफ अ बॉडी ओविंग टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस। तो डिफॉर्मेशन, क्वेश्चन से ही पता चल जा रहा है, कुछ ऑप्शंस तो ऐसे ही। डैश इज द डिफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स कंप्राइजिंग द बॉडी। तो इसका गाइस क्या होगा, इसका होगा स्ट्रेन। अब यहाँ पे की ओर मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, प्रोग्रेसिव परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड क्रीप होता है इसका। तो और जो वैल्यू होता है पॉइजन रेशियो रेंजेस फ्रॉम 0.1 से 0.5 तक। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी जो क्विज सॉल्व किया वो आप भी ऐसे क्विज सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट लिंक पे जाना है और इजीली आप यहाँ पे आ सकते हो और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे डेली बना रहे हैं। तो गाइस आई थिंक कोई एक क्वेश्चन हमने मिस कर दिया था, तो देख लेते हैं गाइस। कोई स्किप हुआ हो क्वेश्चन, फर्स्ट नहीं किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, ये बिल्कुल ठीक है। ये सारे ऑप्शंस, स्किप तो कोई ऑप्शन हुआ नहीं है यहाँ पे, करेक्ट दिखा रहा है गाइस। जहाँ पे रॉन्ग होगा वहाँ पे रेड मार्क आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे सारे क्वेश्चन ठीक है, आई थिंक बीच में कोई स्किप हुआ होगा। तो गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।